दोस्तों, क्या बिहार चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बाद अमित शाह का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया है। एक तरफ वैशाली विधानसभा में आधी रात को सीसीटीवी बंद करके ईवीएम ट्रांसफर की जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर में कूड़े के ढेर से हजारों वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया है। तो कैसे रिटर्निंग ऑफिसर के सस्पेंड होते ही चुनाव आयोग फंस गया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, जिस पर्ची की जरूरत काउंटिंग में होती है उसको पहले ही फेंक दिया गया, आखिर बिहार में चल क्या रहा है? बहुत कुछ चल रहा है शिवानी। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि बिहार के फर्स्ट फेज की बम्पर वोटिंग परसेंटेज ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले तो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि आधी रात सीसीटीवी को बंद करके पिकअप के द्वारा ईवीएम को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने किसी तरह की कोई सफाई दी नहीं है। इन सबके बीच समस्तीपुर से खतरनाक वीडियो निकलकर सामने आया है। वीडियो में आप देख सकती हैं कि ये वीडियो समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर हजारों की तादाद में वीवीपैट पर्चियां बरामद होने से हड़कंप मच गया है। इन पर्चियों में साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक भी एनडीए के प्रत्याशी की पर्ची नहीं है, बल्कि विपक्ष की पर्चियां हैं। सारी पर्चियों पर आप देख सकती हैं कि ना ही कहीं पर भी तीर का निशान है, ना ही कहीं पर कमल का निशान है। निशान है तो सिर्फ और सिर्फ आप देख सकती हैं आरजेडी की लालटेन आपको दिखाई देगी, और उसी के साथ कांग्रेस का सिंबल है, निर्दलीय प्रत्याशियों के सिंबल हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बिहार में किस तरीके से खेला अपने चरम पर चल रहा है। आपको बता दें शिवानी, जो समस्तीपुर है वहीं को लेकर खबर निकलकर पहले सामने आई कि एक संदिग्ध व्यक्ति समस्तीपुर की मोहिनुद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रॉन्ग रूम में घुसता हुआ पकड़ा गया। पहले एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसके बाद पर्चियां मिली हैं और हजारों की तादाद में पर्चियां मिली है। मतलब आप देख सकती हैं कि अभी तो काउंटिंग नहीं हुई है, उसके पहले ही पर्चियां बरामद हो गई हैं। ये तो हाल हो चुका है बिहार के विधानसभा चुनावों का। एक तरफ सेकंड फेज की वोटिंग की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में खेला अपने चरम पर चल रहा है। समस्तीपुर की अगर बात की जाए तो समस्तीपुर में एनडीए की तरफ से जेडीयू के विजय चौधरी, महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अरविंद सहनी और जन स्वराज की तरफ से सज्जन मिश्रा को टिकट दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विजय चौधरी की अगर बात की जाए तो विजय चौधरी अमित शाह के बेहद करीबी हैं। वैसे भी चुनाव के पहले किस तरीके से विजय चौधरी, लल्लन सिंह और संजय झा को लेकर खबरें निकलकर सामने आई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दावा तो पहले कर दिया गया था कि ये लोग जेडीयू में दो फाड़ करने वाले हैं। इसके चलते मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पब्लिक में विरोध नहीं है, बल्कि जेडीयू में भी दो फाड़ है। फिलहाल इसको भागते हुए कितना तगड़ा खेला चल रहा है आप समझ सकती हैं। समस्तीपुर की सीट फंस गई है और इस सीट को निकालने के लिए और अपने करीबी को बचाने के लिए किस तरीके से अमित शाह के इशारे पर कथित तौर पर खेल हो रहा है, ये वीडियो अपने आप में साफ करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि समस्तीपुर में जहां एक तरफ हजारों की तादाद में वीवीपैट की पर्चियां कूड़े के ढेर में से मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में चुनाव आयोग की तरफ से एक्शन ले लिया गया है। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है और तो और एफआईआर दर्ज करने तक के आदेश दे दिए गए हैं। आप समझ सकती हैं, अभी वहां पर डीएम पहुंचा है, जांच चल रही है, लेकिन जांच पूरी होने के पहले चुनाव आयोग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। चुनाव आयोग ने अचानक से जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड किया है, साफ नजर में आ रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए और प्रशासन कह रहा है कि हम जांच पूरी होने के बाद में एफआईआर दर्ज करेंगे। ये हाल हो चुका है समस्तीपुर का। फिलहाल आरजेडी से लेकर कांग्रेस भड़की है और आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया है कि चोर आयोग जवाब देगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग के अब जवाब देने के बस के बाहर की बात दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले वोटिंग हुई और वोटिंग के तुरंत बाद इस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां बरामद होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें शिवानी, अगर वीवीपैट की पर्चियों के नियम की बात की जाए तो ये पर्चियां कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो वोट डालता है उसको तक टच करने के लिए नहीं मिलती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि जब वोट डाला जाता है तो 7 सेकंड तक ये पर्ची स्क्रीन पर दिखाई देती है और इस वीवीपैट की पर्ची से ये पुष्टि हो जाती है मतदाता को कि उसने जिसको वोट डाला है उसको ये वोट पहुंच गया है। मतलब कि समझ लीजिए, अगर आरजेडी को वोट डाला है तो लालटेन का सिंबल आता है और ये पर्ची जो वोट डालने के बाद में एक सीक्रेट बैलेट में गिर जाती है और उसी सीक्रेट बैलेट को स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दिया जाता है। फिलहाल स्ट्रॉन्ग रूम में एक संदिग्ध व्यक्ति घुसता है, उसके बाद वीवीपैट की पर्चियां बरामद होती हैं। ऐसे हालातों में आप क्रोनोलॉजी को समझ सकती हैं। आपको बता दें कि अगर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो वीवीपैट की पर्चियों को लेकर नियम निकाला गया है कि अगर किसी को भी शिकायत है कि फर्जी मतदान हुआ है या फिर कि वोटों की चोरी हुई है या फिर कि किसी तरह की धांधली हुई है, तो ये वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीवीपैट की पर्चियां, आप समझ सकती हैं। 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो वीवीपैट की पर्चियां होती हैं, ये 5 रैंडम पोलिंग बूथों पर मिलान की जाती हैं और मिलान के बाद जो भी शिकायत होती है उसका निराकरण किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर निराकरण करना तो दूर की बात है, जब पहले
ही, काउंटिंग से ही पहले, मिलान तो दूर की बात है, काउंटिंग से ही पहले पर्चियों को फेंक दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा खेल निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनावों में जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बंपर वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी से लेकर नीतीश कुमार की हालत खराब है। नीतीश कुमार की बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है। बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक से ज्यादा मोदी की कुर्सी की साख का सवाल बन चुका है। ऐसे हालातों में बिहार में जिस तरीके से दूसरे फेज की वोटिंग के ठीक पहले खेला चल रहा है, जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है। शिवानी, तो जाहिर सी बात है कि अगर बिहार चुनाव फंसेगा तो बात मोदी कुर्सी पे आ जाएगी, मोदी कुर्सी फंस जाएगी। तो क्या इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र से बड़ा खेला बिहार में होने वाला है? इस सवाल के जवाब पर, पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।